नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होगा। तो दोस्तों, आज आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 141 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आप लोग को, पवन ने 16,875 में 70 वस्तु खरीदी, ठीक है, और उन्हें 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पहले जो है दोस्तों, पवन जो है 70 वस्तु खरीदेगा, देन उसके बाद दोस्तों मतलब 70 वस्तु बेचेगा। और 70 वस्तु बेचने पर दोस्तों उसको 5 वस्तु के एसपी के बराबर दोस्तों उसको क्या होता है, उसको हानि हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले पवन ने 70 वस्तु खरीदी। चलिए, पहले पवन ने 70 वस्तु को खरीदा, उसके बाद दोस्तों पवन जो है इसी 70 वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक ना, इस 70 वस्तु को दोस्तों बेचने पर जो है पवन को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों क्या होता है, हानि होता है। इट मीन्स इसमें से दोस्तों हम लोग 5 वस्तु को बेचने के बराबर हम लोग ने इसको लॉस करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास 70 आ जाएगा एसपी, ठीक है, और दोस्तों 75 आ जाएगा क्या, सीपी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 70 एसपी और 75 सीपी हम लोग के पास दोस्तों आ जाएगा। 75 एसपी, जो कि ई एसपी दोस्तों इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, मतलब प्लस में आ जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एसपी बट्टे सीपी का दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो क्या। तो दोस्तों ई इधर आ जाता हमारे पास 75 एसपी हो गया क्या, और दोस्तों ये हमारे पास 70 सीपी आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो है नहीं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, कह रहा है 70 वस्तु का जो है ना दोस्तों, हमको वैल्यू क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 70 यूनिट का, ठीक है, मतलब 70 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, गिवन है। कितना है गिवन है, 16,875 रुपया जो है हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास सीपी कितना है, 75 है क्या। तो हम लोग इसको 75 यूनिट का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या। दोस्तों कितना हो जाएगा, 16,875 इंटू 70 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 75। बट दोस्तों हमको निकालना क्या है, एक वस्तु का हमको एसपी फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 75 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको 75 से एक बार और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग इसको 75 से नहीं, सिर्फ 70 से, ठीक है, 70 से दोस्तों इसको हम लोग और डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों 70 से मेरा 70 कैंसिल हो गया क्या। तो ये जो 70 जो है ना दोस्तों, ये जो है आपको मतलब एज ए एसपी के तहत ही काम करेगा। ठीक है, और दोस्तों अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 25 से 75, और दोस्तों 25 से अगर इसको काटिएगा तो आपको 675 बार में ये आपको दोस्तों कैंसिल होगा क्या। तो फिर 675 बटा में क्या है, 3 है दोस्तों। यहाँ से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो दोस्तों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब उस व्यक्ति ने है एक वस्तु का दोस्तों एसपी कितना रखा था, तो मतलब 225 रुपया जो है वह व्यक्ति एक वस्तु का एसपी रखा था। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा, समझ में आएगा। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, कह रहा है अरुण ने अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में इतना रुपये की वृद्धि हो गई तो अरुण को 8% का लाभ होता है। तो अरुण के लिए वस्तु का सीपी क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना दोस्तों, देखिए 10% का यहाँ हानि हो रहा है, फिर दोस्तों यहाँ इसको 8% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों दोनों का अंतर, ठीक है, तो दोनों का अंतर हमारे पास क्या हो जाएगा, 18% आ जाएगा क्या। तो इसी दोस्तों 18% का वैल्यू क्या है, हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 270 गिवन है। तो हमसे पूछा क्या, वस्तु का सीपी फाइंड करते हैं। सीपी मतलब क्या दोस्तों, 100% का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग करते हैं 270 बटे 18 गुने में दोस्तों 100। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटपीट में जाते हैं तो 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 18, 18 एकम 18, 18 से कितना बना, 18 के बाद 18 दूना 36 ज्यादा होगा क्या आता, 18 19 20 20 7, मतलब ये आपको हो जाएगा 9, तो 18 पंचे 90। तो दोस्तों यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, 1500 रुपया जो है वस्तु का क्या हो जाएगा, एज ए सीपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। है एक व्यापारी को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर अपनी वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए, जिससे उसको 25% का छूट देने के बाद भी जो है उस व्यक्ति को 5% का लाभ होना चाहिए। तो इसके लिए जो है सीपी, एमपी और एसपी पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका काम कर लेते हैं। सीपी, एमपी और क्या होता है, एसपी होता है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी हम लोग डिस्काउंट
इस टाइप के क्वेश्चन में देते हैं तो हम लोग एमपी पर ही देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, 25% का छूट है, ठीक है। तो 25% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। मतलब दोस्तों 4 का सामान ये कितना में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। 4 का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। फिर दोस्तों ये क्या कर रहा है, 5% का वह व्यक्ति ने क्या कमाया था, लाभ कमाया था। दोस्तों कभी भी जो है हम लोग को लाभ जो है किस पर प्राप्त होगा, तो कभी भी लाभ जो है हम लोग को सीपी पर प्राप्त होता है, ठीक ना। तो दोस्तों 5% का मतलब ये क्या होता है, 1/20, मतलब 20 के सामान को कितना में बेचा था, 21 में बेचा, ठीक ना। तब 20 के सामान को उस व्यक्ति ने दोस्तों कितना में बेच लिया, 21 में बेच लिया। और तो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर हम लोग को एसपी के वैल्यू को दोस्तों बराबर ही करना होगा क्या, तो यहाँ दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। उसके बाद दोस्तों जाकर एसपी का वैल्यू बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से दोस्तों ये आपका 20 हो जाएगा, मतलब सीपी 20 हो गया है, एमपी हमारे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से इसका एसपी हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यापारी को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक, क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अपने वस्तु को अंकित मूल्य करा देगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपको जो है क्रय मूल्य से कितना कितना अधिक है, 8 अधिक है क्या, तो 8/20 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंचे 100 और दोस्तों 8 पंचे आपको क्या हो जाएगा, 8 पंचे आपको 40 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 144 देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार, ठीक ना, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% के छूट के साथ एक मेज को बेचता है और 70% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह मेज को 50% के छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो दोस्तों हम लोग जो है ना प्रॉफिट वाला हिस्सा दोस्तों दे देंगे किसको, एमपी को, क्या, और दोस्तों डिस्काउंट वाला हिस्सा हम लोग दे देंगे सीपी को, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों प्रॉफिट वाला हिस्सा ही दे देंगे एमपी को और डिस्काउंट वाला हिस्सा दोस्तों दे देंगे किसको, सीपी को। तो दोस्तों देखिए उसको मतलब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 70% का दोस्तों उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एमपी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 170 हो जाएगा, ठीक ना। और दोस्तों डिस्काउंट इट मीन क्या, सीपी हो गया क्या, तो दोस्तों इसको हम लोग दे देंगे 75, क्या। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों ये कह रहा है यदि वह उस मेज को 50% के छूट पर बेचता है, इट मीन क्या, इस पर दोस्तों जो है इसको 50% का मिलेगा, छूट मिल जाएगा, ठीक ना। तो मतलब 170 का दोस्तों 50%, तो दोस्तों 170 का अगर हम लोग 50% निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक ना। तब दोस्तों ई वाला वैल्यू जो है ना अब हमारे पास एसपी के रूप में ये अभी प्राप्त होता है, ठीक है। तो सीपी हमारे पास क्या है, 75 है, एसपी दोस्तों हमारे पास क्या है, 85 है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्ति हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमको निकालना है लाभ परसेंट निकालना है। तो 75 10 85 मतलब लाभ हो गया 10 रुपए का, तो लाभ बटे क्रम गुने में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो 25 के 75, 25 से 75 मतलब 40/3। तो 40/3 का मतलब दोस्तों हो गया क्या, 13.1/3% जो है उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट में दोस्तों आप लोग को ये करना है, एक व्यापारी समान मूल्य पर 2 एलईडी सेट बेचता है, ठीक ना। यदि उसे एक एलईडी पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होता है तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखिए सीपी और एसपी एक पर दोस्तों उसको क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या है, 5 का सामान 6 में बेचा तो इसको क्या हुआ, इसको लाभ हो गया। फिर दोस्तों 20% हानि है, तो मतलब 5 का सामान दोस्तों कितना में बेचा, 4 में बेचा, कोई चीज कटने वाला है नहीं। तो 6 तक 24 और 50 25 मतलब दोस्तों 25 के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 24 में बेच रहा है। इसको क्या हो रहा है, इसको आपको हानि हो रहा है, क्या, तो हानि यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। निकालना है हानि परसेंट, हानि बटे क्रम गुने में 100, तो 25 के 100 इट मीन उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। 146 कह रहा है श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा, ठीक है। उसके साथ उसको जो है 4 कलम मुफ्त मिला। देखिए दोस्तों श्याम जो है खरीदने गया 16 को, मगर वह खरीद के दोस्तों कितना लाया, 20 को लाया, क्या, तो उसमें उसको जो है मतलब 4 कलम की छूट मिला, मतलब एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो कह रहा है उसके उस मूल्य पर जिस पर खरीदा है, ठीक ना, उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक वो उस व्यक्ति ने अंकित किया। तो दोस्तों पहले तो हम लोग यहाँ से इसका छूट निकाल लेते हैं, क्या, तो दोस्तों छूट परसेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, मतलब 16 गो खरीदने गया बट उसको 4 गो उसको क्या मिला, उसको एक्स्ट्रा मिला। तो दोस्तों यही मेरा क्या हुआ, लाभ हो गया, क्या, तो लाभ। और दोस्तों व्यक्ति ने टोटल कितना पेन अब खरीदा, तो दोस्तों व्यक्ति ने टोटल आपको 20 को पेन खरीदा, क्या, तो लाभ बटे क्रय गुने में हो जाएगा 100, क्या। तो 20 पंचे 100
इट मीन्स उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 20% का क्या मिलेगा, यहाँ पर उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं अगर उस कलम का सीपी दोस्तों 100 रुपया की रहा होगा, ठीक है, तब दोस्तों फर्स्ट फर्स्ट केस में तो उस व्यक्ति को जो है दोस्तों आपको 20% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। इट मीन्स उसका दाम दोस्तों कितना हो गया, 80 रुपये में व्यक्ति खरीदा है, ठीक है। और उसको फिर कह रहा है यदि उसने उस पर कोई छूट नहीं दी और सभी 20 कलमों को उसी मूल्य पर बेच दिया तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ से जो छूट मिला है, यहाँ पर उस व्यक्ति ने छूट नहीं दिया, मतलब यहाँ पर जो है उसको 20% उस पर मतलब एक्स्ट्रा और उस पर अंकित कर दिया। तो दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो मतलब 80 रुपये के सामान को व्यक्ति ने बेचा है दोस्तों कितना में, तो 120 रुपये में बेचा। तो यहाँ से दोस्तों उसका जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिल जाएगा, तो उसको 40 रुपये का लाभ मिला। क्या तो लाभ बट्टे में क्या क्रम वाला गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, मतलब 40 गुना 80 और 2 से 50 बार, तो मतलब उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 50% का क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहे हैं। करा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर एक मेज बेचता है और 80% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह उसी मेज को 40% का छूट पर बेचता तो उसको नया लाभ क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया था से डिस्काउंट का वैल्यू हम लोग दे देंगे सीपी को, और दोस्तों प्रॉफिट का वैल्यू हम लोग दे देंगे किसको, एमपी को। ठीक ना, तो यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं एमपी और क्या सीपी। ठीक है, तो उसको दोस्तों कितना का लाभ हो रहा है, तो मतलब 80% का लाभ हो रहा है। इट मीन दोस्तों एमपी का वैल्यू कितना हो गया, 180 हो गया, और दोस्तों डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 25% का। तो दोस्तों उसका जो है सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना होगा, 75 होगा। और कर रहा है यदि वह उसी में 40% का और छूट पर बेचता, मतलब उसको दोस्तों जो है 180 पर जो है ना 40% का अगर व्यक्ति छूट दिया है, तो दोस्तों इसको बेचा है कितना में, आपको बेचा है इसको 180 का 60% में क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग 180 का 60% यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो डबल शून्य से डबल शून्य खत्म। ठीक ना, 18 छक्के दोस्तों कितना हो गया, 108 रुपया हो गया। दोस्तों ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या निकला, एसपी का वैल्यू दोस्तों निकला 108 रुपया। अब हमारे पास सीपी कितना है, 75 है, एसपी कितना है, 108 रुपया है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से हम लोग को लाभ के रूप में कितना रुपया मिला, तो हम लोग को निकालना भी क्या है, लाभ परसेंट है, निकालना है क्या। तो दोस्तों लाभ के रूप में हम लोग को यहाँ से मिलेगा 33 रुपया क्या। तो लाभ बटे क्रम लाभ गुने में दोस्तों कितना हो जाएगा 100 क्या। तो 25 चौके 100, 25 से 75, 3 से 11 बार में 11 चौक 44% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है 44%। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 148। ठीक ना दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों आप लोग को कह रहा है एक घड़ी को 1600 में बेचने पर, एक घड़ी को 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी घड़ी को 1400 में बेचने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने आप लोग को बताया था से अगर किसी एक वस्तु को, ठीक ना, सेम लाभ और सेम हानि पर दोस्तों बेचता है तो इसका सीपी निकालने के लिए हम लोग जो है दोनों वैल्यू को जोड़ के और दोस्तों उसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स मान के इसका लाभ हानि निकालना होगा, उसके बाद जाकर दोस्तों आप लोग को सीपी का वैल्यू निकलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से इसका डायरेक्ट हम लोग इसका सीपी का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक घड़ी को 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी घड़ी को 1400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर लाभ होता है। मतलब क्या है, हानि और लाभ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब भी दोनों वैल्यू आपस में बराबर रहेगा, अगर हमको निकालना है सीपी, तो दोस्तों इस दोनों वैल्यू को मतलब 1600 को और जैसे 1400 को हम लोग जोड़ के दोस्तों इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट जो है दोस्तों सीपी का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। ठीक ना, तो 1600 प्लस में 1400 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक ना, तो 0 0 6 4 10 मतलब दोस्तों कितना हो गया, 3000 हो गया। तो 3000 को हमने 2 से काटा तो दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना गया, 1500। और दोस्तों कोई भी सीपी जो है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक ना, तो दोस्तों 100% का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1500 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर जो है हमको जो है इस पर दोस्तों 20% का लाभ कमाना है। ठीक ना, तो दोस्तों इसका हम लोग निकालेंगे 120%। ठीक है, 120% निकालने के लिए 1500 बट्टे में 100 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 20 120, 20 पंचे 100, 5 से 5 15, 300। इट मीन वह व्यक्ति जो है उस वस्तु को दोस्तों कितना में बेच रहा है, तो 1800 में वह व्यक्ति उस वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम लोग को सीपी, एमपी और एसपी पर इसको बनाना हो जाएगा क्या। तो सीपी,
एमपी और एसपी, ठीक है। अब दोस्तों सवाल पे एक बार और पढ़ कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो है 25% अधिक है। दोस्तों 25% का मतलब क्या होगा, 1/5 हो गया क्या। मतलब दोस्तों आप लोग को 4 के सामान को कितना में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है उस पर जो है ना अंकित मूल्य पर जो है दोस्तों ये आपको 10% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, छूट दे रहा है। तो मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ 5 का निकालेंगे क्या, 90%, ठीक है। तो 5 का दोस्तों 90% निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूना 10 कैंसिल, मतलब हम लोग के पास क्या आ गया, 9/2 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस 2 से हम लोग इस दोनों में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 5 दूना 10 और दोस्तों 9 के 9, ठीक है। तुमने पूछा क्या है, लाभ परसेंट पूछा है। तो दोस्तों 8 रुपए के सामान को हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, लाभ के रूप में 1 रुपया आ रहा है क्या। तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने में 100, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 से 25, इट मीन्स हमारे पास 12.5% का जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ के रूप में 12.5% प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को अपने बिल पर 12% की छूट देता है, तो व्यापारी को कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो दोस्तों इसको भी जो है हम लोग सीपी एमपी एसपी पर ही बनाएंगे, ठीक ना। तो सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करते हैं। मतलब दोस्तों 25% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। मतलब ये आपको 4 रुपए का सामान का दाम दोस्तों कितना रख रहा है, 5 रुपए रख रहा है। और दोस्तों इस पर जो है आपको 12% का छूट दे रहे हैं। तो मतलब दोस्तों 5 का हमको 88% का वैल्यू फाइंड करना होगा क्या। तो दोस्तों 4 से कितना बार में कैंसिल होगा, 22 बार में, दोस्तों 4 से कैंसिल होगा 25 बार में, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों इस 5 से हम लोग इसको कर लेंगे 5 बार में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो 4 5 20, 50 25 और दोस्तों 22 के 22, ठीक है। तो पूछा क्या हमको कितना लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 20 रुपए का सामान को हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 22 में बेच रहे हैं। तो हमारे पास दोस्तों लाभ परसेंट के रूप में कितना रुपया मिला है, 2 रुपया मिला क्या। तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100। मतलब 20 पंचे 100 और दोस्तों 5 दूना 10%, मतलब उस व्यक्ति को जो है दोस्तों आपको 10% का क्या हो रहता है, जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 175 रुपया अधिक प्राप्त होता, ठीक है। तो वस्तु का एसपी फाइंड कीजिए। तो दोस्तों दोनों क्या है, दोनों हमारे पास लाभ है। तो दोस्तों दोनों लाभ का अगर हम लोग अंतर निकालते हैं तो हमारे पास अंतर के रूप में दोस्तों कितना मिलेगा, 5% मिल जाएगा क्या। इसी दोस्तों 5% का वैल्यू हमारे पास कितना है, 175 है। तो क्या है, वस्तु का जो है हम लोग को एसपी निकालना है। तो एसपी का मतलब क्या, मतलब 105% का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 105% का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 175/5 गुने में 105, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड किए तो दोस्तों 21 बार में दोस्तों मेरा कैंसिल हो गया था। 21 गुने 175 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3675 रुपया आ जाएगा। 3675 रुपया जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एज ए एसपी के तौर पर हमको प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। करा है 240 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि लाभ 20% हो तो x का मान दोस्तों हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर 240 वस्तु का सीपी, ठीक ना, 240 वस्तु का सीपी जो है दोस्तों x वस्तु के एसपी के बराबर है, x वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग सीपी और एसपी का दोस्तों वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो निकालिए। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं सीपी को, तो दोस्तों सीपी का वैल्यू क्या है, x है। और दोस्तों एसपी का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना है, 240 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर दोस्तों ये कह रहा है से उसको जो है 20% का अधिक लाभ होता है। तो मतलब 100 बट्टा कर लेंगे 120 क्या आता है, 120 दहाई के 120 गुना 240, इसमें दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो है दोस्तों हम लोग के पास 200 रुपया जो है x का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन, ए नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कह रहा है एक स्कूल बैग का अंकित मूल्य 550 रुपया था, ठीक है। वह मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक था। इसे अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर बेचा गया, तो लाभ या हानि दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर हम लोग को काम नहीं करना होगा। सीपी एमपी और एसपी पर हम लोग को काम नहीं करते हैं। देखिए कह रहा है यदि मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक है, मतलब दोस्तों उस 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हो गया क्या। तो किसी वस्तु का सीपी दोस्तों 10 रुपये है तो उसको दोस्तों एमपी कर दिया 11 रुपये, ठीक है।
फिर दोस्तों इस एमपी पर जो है ना उसको मतलब उसको जो है 10% का उसको क्या मिला, छूट मिला। तो दोस्तों 11 का हम लोग को निकालना होगा क्या, 90% निकालना होगा क्या। तो 0 से दोस्तों 0 कैंसिल हो गया क्या। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग यहाँ से इसको अब हम लोग कर लेते हैं क्रॉस बना, तो 10 नहीं के 100, 11 नहीं के 110 और 11 नामा 99 हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ से देखिए 100 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 99 रुपए में बेच रहा है। तो उसको जो है उसको तो दोस्तों हानि हुआ था। हानि जो है कितना होगा, 1% का जो है उस व्यक्ति को हानि होगा, क्योंकि सारा खेला यही इस सौ पर ही हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 रुपए के वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर था, ठीक है। तो दोस्तों 85 MP, ठीक है ना, 85 MP बराबर दोस्तों 153 CP, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से MP और CP का दोस्तों हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या। तो अगर दोस्तों देखते हैं तो MP के सामने कितना है, 153 है, और दोस्तों CP के सामने कितना है, 85 है। यहाँ से दोस्तों हम लोग MP बटा CP निकाल लेते हैं क्या। तो MP का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, 153 है। तो CP का वैल्यू कितना है, 85 है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका सेकेंड केस क्या कर रहा है 104 वस्तुओं का SP, ठीक ना। तो 104 SP दोस्तों किसके बराबर है, 65 वस्तु के MP के बराबर है। तो 65 वस्तु के MP के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग SP बटा MP का वैल्यू का वैल्यू दोस्तों हम लोग यहाँ से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो SP का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और दोस्तों MP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से कुछ चीज कटने वाला है तो हम लोग इसको काट लेते हैं क्या। तो काटने पर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 17 पचे 85 क्या। तो 17 पचे 85 और दोस्तों 17 नमा 100, 17 नमा 153 कैंसिल हो गया। फिर से यहाँ अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो दोस्तों 13 पचे 65 और 13 अठे 104। और दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको जो है MP का वैल्यू दोस्तों क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक है। तो MP का वैल्यू बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ तो दोस्तों हमको 8 से गुना करना होगा। तो दोस्तों जब यहाँ 8 से गुना करना जरूरी है तो यहाँ दोस्तों 8 से गुना करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हमको MP का वैल्यू बराबर करना है तो यहाँ गुना करना होगा 9 से। तो दोस्तों यहाँ भी गुना करना होगा, हो जाएगा हम लोग को 9 से, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, 8 9 72 और 8 पंचे 40, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 9 पचे 45 और 8 9 72, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ भी देखिए MP 72 है और दोस्तों यहाँ भी क्या MP 72 है, ठीक है। तो दोस्तों हमको क्या बोला है, तो प्रत्येक वस्तु के बिक्री से हमको लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए अगर हमारे पास CP का वैल्यू क्या है, 40 है, और दोस्तों SP का वैल्यू क्या है, 45 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ से लाभ हो रहा है क्या, तो निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट के लिए लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक ना। तो 20 से 20 पंचे 100, 20 से 20 दूनी 40, मतलब 50 25 बटे 2, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, 12.5% का जो है उस व्यक्ति को क्या होगा, एज ए प्रॉफिट के तौर पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, कह रहा है एक आदमी 80 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, और उसका मूल्य 125 रुपए अंकित करता है, फिर वह उस पर 40% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ या हानि दोस्तों फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम लोग को CP MP और SP पर काम करना होगा, CP MP और SP, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो वस्तु को जो है 80 रुपए में दोस्तों खरीद रहा है, बट उसका दाम जो है 125 रुपए उस पर मार्क कर दे रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों इस पर जो है 125 पर जो है दोस्तों 40% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 125 रुपए के सामान को दोस्तों यह आपको 60% पर ही बेच रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो 20 तेईस 60, 20 पंचे 100, 500 दोस्तों 25 बार में, ठीक है। मतलब दोस्तों SP का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास है लाभ या हानि निकाले, तो दोस्तों 80 रुपए के सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है। तो इट मीन व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, हानि हो रहा है क्या, तो हानि परसेंट बराबर दोस्तों 5 हानि बटे क्रय मूल्य, तो 5 बटे 80 गुने में 100, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 20 चौके 80, मतलब 25 बटे 4, ठीक है। तो 25 बटे 4 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास 6.25% का दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको एज ए लॉस, मतलब उसको दोस्तों हानि हो जाएगा। 6.25% का दोस्तों उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, कह रहा है एक आदमी 8% के लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है, और वास्तविक माप से 25% कम का बाटा उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि क्या कीजिए। मतलब 8% का दोस्तों लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 2/25, क्या 8% के दोस्तों लाभ का मतलब हो जाएगा आपको 2/25, मतलब दोस्तों आप लोग को 25 रुपए का सामान को कितना में बेच रहा है, आपको 27 रुपए में बेच रहा है, ठीक ना।
तो दोस्तों सीपी और एसपी हो गया, ठीक है, तो 8% का लाभ, ठीक है, तो मतलब 25/25 का सामान को दोस्तों कितना बेच रहा है, 27 रुपया में बेच रहा है। फिर दोस्तों पढ़ते हैं इसका अगला स्टेटमेंट कर रहा है, वास्तविक माप से जो है 25% कम माप का बाटा प्रयोग करता है। दोस्तों उसको बेचना चाहिए ये कितना, 1000 ग्राम ही बेचना चाहिए, मगर वह व्यक्ति जो है दोस्तों आपको 750 ग्राम ही बेच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेते हैं लाभ और हानि का प्रोसेस, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 25 चौके 100, मतलब ये आपको हो गया 40 हो गया, ये आपको इतना ही रहा है। तो फिर दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो जीरो से मेरा जीरो कैंसिल हो रहा है क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको इसको अगर अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो कैसे काट रहे हैं, 25, इट मीन्स दोस्तों इसको अगर हम लोग काटेंगे 25 से हम लोग ने इसको काट लिया क्या, उसके बाद 3 से क्या, तो 3 से 3 मा 27 और 3 से दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, मतलब 25 बट्टे में 25 और 36, ठीक है ना, 25 और 36 हमको सीपी और दोस्तों एसपी का वैल्यू आ गया। तो मतलब 25 रुपये के सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो 36 रुपये में बेच रहा है। इट मीन्स व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास लाभ परसेंट का वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो मतलब 25 से 36 मतलब 11 रुपये का लाभ हो रहा है क्या। तो लाभ बटे क्रम गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, मतलब 25 चौके 100 उस व्यक्ति को दोस्तों जो है 44% का उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नंबर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है एक व्यक्ति ने प्रत्येक 42,600 के मूल्य पर 2 वस्तु को बेचा, ठीक है। पहली वस्तु पर दोस्तों उसको 25% की हानि हुई, जबकि दूसरी वस्तु पर उसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ या हानि निकालिए, ठीक है। तो इसके लिए भी दोस्तों जो है ना हम लोग को सीपी और एसपी पर खेलना होगा। सीपी और एसपी चूंकि क्या है, दोनों का एसपी दोस्तों क्या है, बराबर है क्या। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में बोला है जिसको 25% की हानि हो रहा है, ठीक है। तो 25% का हानि का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/4, मतलब दोस्तों 4 का सामान कितना में बेच रहा है, ये आपको बेच रहा है 3 रुपए में बेच रहा है। फिर दोस्तों सेकंड कंडीशन में जो उसको 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है दोस्तों हम लोग को एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और दोस्तों ये कितना हो गया, 5 हो गया। और दोस्तों वस्तु क्या है, अलग अलग वस्तु है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ लेंगे क्या। तो 8 5 दोस्तों क्या आ गए, ये आपको 13 हो गया और आपको 6 6 12 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 13 रुपए के सामान को दोस्तों अगर हम लोग 12 रुपए में बेचते हैं तो हम लोग के पास क्या होगा, हानि हो जाएगा क्या। तो हानि परसेंट दोस्तों कितना होगा, 1 रुपया का, था एक हानि बटे क्रम गुने में 100। तो अगर दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग 100 में अगर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 1378 और मतलब 1391, तो मतलब 7 पॉइंट वाला क्या, तो 7.77% जो है उस व्यक्ति को क्या होगा, हानि होगा। क्योंकि हानि हो रहा है, हानि वाला ऑप्शन में क्या है, एक गो है। तो चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 158 देखिए क्या करना चाह रहा है, कर रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने के बाद व्यक्ति को 145% का लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य 50% का छूट दिया तो लाभ परसेंट क्या था। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोग को बताया था। तो दोस्तों जो भी मतलब लाभ का वैल्यू है वो हम लोग दे देंगे, इसको एमपी को दे देंगे, और जो भी दोस्तों डिस्काउंट वाला वैल्यू है वो वैल्यू दोस्तों हम लोग दे देंगे सीपी को, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं एमपी और सीपी, ठीक ना। तो एमपी पर दोस्तों उसको जैसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको 45% का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। और दोस्तों डिस्काउंट हुआ व्यक्ति कितना का दे रहा है, 45% का हुआ व्यक्ति जो है दोस्तों डिस्काउंट भी दे रहा है। तो मतलब उसको दोस्तों जो है प्रॉफिट के तौर पर उसको मतलब कितना मिला, तो उसको 145 रुपया मिला। और दोस्तों डिस्काउंट अगर 100 में 45 दोस्तों व्यक्ति कर रहा था, इट मीन क्या हुआ, व्यक्ति खरीद कितना में रहा था, वह व्यक्ति खरीद रहा है आपको 55 रुपया में क्या। अब दोस्तों कर रहा है अंकित मूल्य पर जो है ना 50% का वह व्यक्ति डिस्काउंट ही देता है। तो दोस्तों 145 पर अगर हम लोग 145 का दोस्तों अगर हम लोग निकालेंगे क्या 50%, ठीक है। तो 145 का दोस्तों अगर हम लोग निकाले थे यहाँ से 50%, तो 50 एक हमें 50 दूनी 100, ठीक है। अब दोस्तों ई वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एसपी का हो गया। और दोस्तों सीपी हमारे पास क्या है, 55 है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं 145 और दोस्तों 55 दूना 110। तो मतलब दोस्तों 145 रुपये इसका दोस्तों क्या हो गया, एमपी हो गया। और दोस्तों इसका सीपी दोस्तों क्या हो गया, 110 रुपया हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका लाभ आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। तो
145 में से दोस्तों अगर 110 को हम लोग करते हैं माइनस, तब हम लोग के पास 35 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो लाभ बटे में क्या है, क्रय मूल्य गुणे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया क्या, तो मतलब 350 में दोस्तों अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं क्या, 350 में से 11 से डिवाइड करते हैं तो 31.9/11% का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एज ए प्रॉफिट की तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नंबर कह रहा है एक दुकानदार एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि 6500 का अंकित मूल्य वाले इलेक्ट्रिक मिक्सचर का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसको भी है ना, इसको भी अगर हम लोग चाहेंगे तो दोस्तों CP, MP और SP पर इसको भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना, बना सकते हैं आराम से। तो दोस्तों देखिए क्या है CP, MP और दोस्तों हमारे पास क्या है SP का वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कर रहा है अंकित मूल्य पर जो है ना 10% का छूट दे रहा है, मतलब 10% का मतलब क्या, 1/10, मतलब 210 का सामान कितना बेच रहा है, 9 रुपए में बेच रहा है। फिर भी दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या, 1/5, मतलब वह व्यक्ति जो है 5 रुपए के सामान को कितना बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। अब दोस्तों हम लोग को SP का वैल्यू क्या करना होगा, बराबर हम लोग को करना होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग अगर देख लेते हैं तो 6 18 और दोस्तों 9 दूनी 18, तो मतलब यहाँ कर लेते हैं 2 से और यहाँ दोस्तों कर लेते हैं हम लोग 3 से, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं तो दोस्तों CP हमारे पास कितना है, 15 आ गया, MP दोस्तों कितना आ गया, 20 आ गया, और दोस्तों SP कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस जो है ना इस 20 का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है कि कितना है, 6500 रुपया गिवन है। दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 325 रुपया आ जाएगा। तो बोला क्या है हमको, इसका CP का वैल्यू बताइए। तो दोस्तों 15 में हम लोग 325 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 15 गुने 325, तो दोस्तों हम लोग के पास हो जाएगा 4875 रुपया जो है उस वस्तु का क्या हो जाएगा, एज ए उसका CP हो जाएगा। तो 4875, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है एक व्यापारी नगद भुगतान पर 5% का छूट ही देता है, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित उसको मतलब करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एक व्यापारी नगद भुगतान पर मतलब दोस्तों MP पर 5% का उसको डिस्काउंट दे रहा है क्या, मतलब CP, MP और SP पर ही हम लोग को सारा काम यहाँ भी करना होगा। तो CP, MP और SP, ठीक है। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 5% का छूट है। 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 क्या, मतलब 220 का सामान दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 19 रुपया में बेच रहा है। फिर दोस्तों क्या है, उसको 14% का लाभ हो रहा है क्या, तो 14% का मतलब हो गया दोस्तों आप लोग को 7/50, मतलब 250 का सामान कितना में व्यक्ति बेच रहा है, आपको 57 रुपया में व्यक्ति बेच रहा है। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को SP का वैल्यू दोस्तों क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो 19 से 57, यहाँ दोस्तों हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, उसके बाद दोस्तों मतलब दोनों SP का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम CP, MP और SP का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CP हमारे पास क्या है, 50 हो जाएगा, MP दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और दोस्तों SP हमारे पास 57 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कर रहा है हाँ, यदि उसने अपने माल को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया, तो दोस्तों 50 रुपए के सामान को दोस्तों वह कितना अंकित कर रहा है, मतलब 60 रुपया ही कर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों उसको एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना मिला है, 10 रुपया मिला है। तो 10/50 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100, मतलब 50 दूनी 100, तो इसलिए 20% का जो है वह जो है अपने वस्तु को CP से 20% एक्स्ट्रा दोस्तों उसको मतलब अंकित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहता है, बस 60 तक। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।